हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे लोक आस्था के महान पर्व छठ की। वैसे तो इस वर्ष मुख्य पर्व 7 नवंबर दिन गुरुवार को है, लेकिन ये पर्व 4 दिनों का है और नहाय खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। तो इस वर्ष नहाय खाए दिन मंगलवार दिनांक 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। नहाय खाए के दिन जो छठ व्रती होते हैं वो गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और वहाँ से जल लाकर घर में अरवा चावल और कद्दू की सब्जी और चने की दाल बनाई जाती है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। तो नहाय खाए के साथ ये व्रत शुरू हो रहा है। तो इस वर्ष नहाय खाए जो है 5 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है और उसके अगले दिन होता है उसे खरना व्रत कहते हैं। खरना के दिन घर में प्रसाद के रूप में रोटी खीर बनाई जाती है। खीर में गुड़ का प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। शुद्ध घी से लगी शुद्ध घी में चुपड़ी रोटी और गुड़ से बनी खीर को प्रसाद के रूप में उस दिन व्रती ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा आस पड़ोस के लोगों को भी खरना का प्रसाद खाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। और खरना के प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही 36 घंटे का कठिन निर्जल व्रत जो है वह आरंभ होता है। और अगले दिन जो मुख्य पर्व होता है वह इस वर्ष पड़ रहा है 7 नवंबर दिन गुरुवार को। मुख्य पर्व के दिन सुबह से ही घर में एक उत्साह भरा माहौल रहता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ पकवान आदि बनाए जाते हैं और फलों की खरीदारी होती है। बाज़ारों में बहुत ही विशेष चहल पहल होती है। और फिर शाम होते ही सभी जो व्रती हैं व्रती के परिवार के लोग विभिन्न परिधानों में पीले वस्त्र और रंग बिरंगे परिधान पहनकर माथे पर व्रत की दौरी लिए फल और ठेकुआ से लदी जो टोकरी है दौरी लेकर छठ घाट की ओर चलते हैं। छठ घाट जो है किसी गंगा या अन्य पवित्र नदियों के तटों पर ये पर्व मनाया जाता है। तो उस दिन एक अद्भुत छटा देखने को मिलती है। छठ के दिन नदियों पर मेले जैसा माहौल रहता है। पूरे परिवार के लोग पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ नदी घाट पर जाते हैं और वहाँ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और इस दौरान कई प्रकार के लोक गीत भी गाए जाते हैं जिससे एक भक्तिमय वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो मुख्य पर्व इस वर्ष 7 नवंबर दिन गुरुवार को है। और फिर अंतिम दिन यानी 8 नवंबर दिन शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह लोक आस्था का महान पर्व जो है छठ वो संपन्न होगा। तो 8 नवंबर को सुबह 6:32 पर सूर्योदय होगा और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही, हालांकि ये जो समय है वह काशी पंचांग के अनुसार है। काशी में ये सूर्योदय 6:32 पर होगा। अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का जो समय है वो अलग अलग होगा, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह लोक आस्था का महान पर्व जो छठ है वो संपन्न होगा। तो ध्यान रखिए 5 नवंबर 4 दिवसीय अनुष्ठान 5 नवंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। 5 नवंबर को नहाय खाए, 6 नवंबर दिन बुधवार को खरना, 7 नवंबर को मुख्य पर्व यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर 8 नवंबर दिन शुक्रवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महान पर्व संपन्न होगा। बोलिए छठी मैया की जय।